नमस्कार, मैं ज्योति वर्मा। आप देख रहे हैं एएन टीवी। लक्ष्मीनगर विधानसभा के किशनकुंज वार्ड में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जनसभा को संबोधित किया और दिल्ली में होने वाले निगम चुनावों में जनता से आह्वान किया कि आम आदमी पार्टी को जिताएं ताकि दिल्ली सरकार की तरह निगम में भी एक स्वच्छ सरकार आ सके। जनसभा में लक्ष्मीनगर के विधायक नितिन त्यागी, किशनकुंज वार्ड की निगम प्रत्याशी मीनाक्षी शर्मा के अलावा पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। 2 साल पहले आप सब लोगों ने मिलकर, हम सब लोगों ने मिलकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी और 2 साल पहले जब हालात थे, उससे पहले 15 साल कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में और 15 साल में कांग्रेस ने दिल्ली का इतना बेड़ा गर्क करके रख दिया था, इतना डुबो दिया था, गड्ढे में डाल दिया था कांग्रेस ने कि किसी भी सरकारी दफ्तर में जाओ, बिना रिश्वत काम नहीं होता था। किसी भी सरकारी दफ्तर में बिजली विभाग में इतना भ्रष्टाचार था कि नेता बिजली कंपनियों से पैसा खाते थे और बिजली महंगी कर देते थे। बिजली कंपनियां बिजली महंगा कर देती थी, नेता रिश्वत खा लेते थे। जब हम सरकार में आए तो देश में सबसे महंगी बिजली दिल्ली में थी, लेकिन 2 साल से, आज 2 साल हो गए पूरे, 2 साल से सबसे सस्ती बिजली देश में दिल्ली में मिल रही है आपको। क्योंकि 2 साल पहले सबसे महंगी बिजली थी क्योंकि नेता बेईमानी करते थे। पानी का बिल लोगों का कई हजार रुपए आता था, लेकिन 20,000 लीटर पानी खर्च करने वालों का बिल आज की तारीख में 0 आ रहा है। पहले 0 नहीं आता था। पहले बहुत सारी कॉलोनियों में पानी नहीं था। जहां के लोग भी पानी मांगते थे वहां टैंकर भेजे जाते थे प्राइवेट। तो जिन लोगों को पानी देने की जिम्मेदारी थी उन लोगों को लगा दिया गया था, वो लोग काम कर रहे थे टैंकर माफिया चलाने में। जिन लोगों को बिजली सस्ती दिलवाने की जिम्मेदारी थी वो लोग काम कर रहे थे महंगी बिजली करवा के बिजली कंपनियों से रिश्वत लेने में। ये 15 साल का कांग्रेस का सरकार का शासन था। कांग्रेस सरकार का शासन ये था कि स्कूलों में जिनको हमने कहा था हमारे सरकारी स्कूल ठीक कराओ, हम अपने बच्चे पढ़ाना चाहते हैं, उनको उस कांग्रेस के नेताओं ने अपने और बीजेपी के नेताओं के प्राइवेट स्कूल खुलवा लिए। जिनकी जिम्मेदारी थी सरकारी स्कूलों को ठीक से चलाना, उन्होंने, कांग्रेस के नेताओं ने अपने अपने बच्चों के नाम, अपने बहुओं के नाम, अपनी मां के नाम, अपने पिता के नाम प्राइवेट स्कूल खुलवा लिए और उनकी महंगी फीस दे दे के हमारी जेब कटने लगी। ये 15 साल में एजुकेशन की हालत कर रखी थी। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के नाम पे, कमरे बनवाने के नाम पे सिर्फ कमीशन खोरी होती थी 15 साल। पिछले 2 साल में 8,000 कमरे बनवाए दिल्ली सरकार ने, 8,000 कमरे। गवर्नमेंट स्कूलों में स्विमिंग पूल तक बनवाने लगे हम लोग। ऐसा नहीं है कि 1000 के 1000 सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हो गए, लेकिन जाके देखिए 150 सरकारी स्कूलों में नर्सरी क्लास शुरू करवाई है। वो नर्सरी क्लास आज किसी भी बढ़िया प्राइवेट स्कूल की नर्सरी क्लास से शानदार मिलेंगी आपको। दोस्तों, आज मैं ये कहना आया हूं कि जिस तरह से 15 साल में बीजेपी, कांग्रेस ने दिल्ली सरकार का बेड़ा गर्क किया, उसी तरह से पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम का बेड़ा गर्क कर रखा। नालियों के नाम पे, कूड़े उठवाने के नाम पे खूब भ्रष्टाचार हो रहा है। पार्किंग के ठेके देने के नाम पे, आपके कोई जान पहचान वाले हो नगर निगम में या कोई पार्किंग वाला हो, उससे पूछ के देखिए। आज पार्किंग के ठेके बीजेपी के 4-5 बड़े नेताओं के नाम है, सारी की सारी दिल्ली के पार्किंग के ठेके। सस्ते में छूटते हैं सारे पार्किंग के ठेके। दिल्ली में बॉर्डर है आपका, गाजीपुर बॉर्डर, नोएडा बॉर्डर, ऐसे 117 बॉर्डर है इस तरह के। 117 बॉर्डर पे एंट्री टैक्स नगर निगम लेता है, लेकिन उसके नगर निगम के टैक्स लेने के ठेके बीजेपी नेताओं के रिश्तेदारों की कंपनियों के नामों पे छुपे हुए हैं। वहां से टैक्स आना चाहिए था, वहां से पैसा आना चाहिए था, नगर निगम को मजबूत होते चले जाना चाहिए था। लेकिन मजबूत होने की जगह 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम को मजबूर बना के रख दिया। इतना मजबूर बना के रख दिया कि अपने कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे सकते। बेचारे सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह तक नहीं मिलती। तो हमने नगर निगम में यही कहा है, बहुत सारी चीजें करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज सारी चीजें जो मैं कहने जाऊंगा उतनी करेंगे। नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो ईमानदारी से जब काम करेंगे तो पैसा भी बचेगा।
पैसा जब इधर उधर नहीं जाएगा, नेताओं की जेब में नहीं जाएगा, तो एक एक कर्मचारी को तनख्वाह मिलेगी, समय पे मिलने लगेगी। दूसरी बात, पूरी दिल्ली को साफ करेंगे। जैसे आपने हमें शिक्षा दी, शिक्षा विभाग दिया, हमने शिक्षा विभाग ठीक करके दिखाया। आपने स्वास्थ्य विभाग दिया, स्वास्थ्य विभाग में बेईमानी मिटाई और वहां काम करके दिखाया। जैसे आपने हमें बिजली विभाग दिया, बिजली सस्ती करके दिखाई। पानी विभाग दिया, पानी साफ करके दिखाया और पानी सबको पहुंचा के दिखाया और पानी सस्ता करके दिखाया। वैसे ही आप नगर निगम देके देखिए, हम दिल्ली में 1 साल के अंदर अंदर नगर निगम में सरकार बनने के बाद पूरी दिल्ली को चमका दिखा देंगे। लेकिन सिर्फ नगर निगम में सफाई का काम नहीं होता। आज लक्ष्मी नगर की इन गलियों में मैं कहना चाहता हूं, नगर निगम में एक और बड़ा काम है। यह दिल्ली सरकार के काम नहीं है, नगर निगम के काम है नक्शे पास करवाना। आप पूरी दिल्ली में कहीं भी मकान बनवाने जाओ, अगर 50,000 रुपए 1 लाख रुपए प्रति लैंटर के हिसाब से नगर निगम में रिश्वत नहीं दो तो आपका नक्शा पास नहीं होता। हमने नियम बनाया, नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो उसके बाद में किसी आदमी को नक्शे पास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे के सारे नक्शे, अलग अलग तरीके के प्लॉट साइज के नक्शे पास कर करके नगर निगम की वेबसाइट पर डाल देंगे, वहीं से डाउनलोड कर लेना, मकान बनवा लेना। किसी को नक्शे पास कराने की जरूरत नहीं है। 50 मीटर का, 100 मीटर का, 150 मीटर का, 200 मीटर के अलग अलग साइज के प्लॉट्स के नक्शे पहले से ही, कितने डिजाइन होते हैं, 8-10 तरह के डिजाइन होते हैं, इतना ही आम आदमी सोचता है। बीवी बच्चों के साथ में घर पे इंटरनेट पे मोबाइल पे खोल के देखो कौन सा वाला नक्शा ज्यादा अच्छा लग रहा है, वैसा ही मकान बनवाओ, उसका प्रिंट आउट लेके प्लॉट के बाहर लगा दो, बोलो नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है। नगर निगम में पहले से ही नक्शे पास कर करके वेबसाइट पर डाल देंगे। और सबसे बड़ी चीज कि नगर निगम में जब पार्किंग ईमानदारी से जाएगी, जब एंट्री टैक्स, टोल टैक्स ईमानदारी से लिया जाएगा, जब रिश्वतखोरी बंद हो जाएगी, जब विज्ञापन के ठेके जो छूटते हैं बड़े बड़े, बीजेपी के नेताओं ने सारे विज्ञापन के होर्डिंग कब्जा रखे हैं, उसका पैसा नगर निगम को आना चाहिए था, वो सारा पैसा नगर निगम को आने लगेगा, फिर दिल्ली में किसी को हाउस टैक्स देने की जरूरत नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में आएगी तो हम हाउस टैक्स माफ कर देंगे। जैसे हमने कहा कि हाउस टैक्स माफ कर देंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी हाउस टैक्स इकट्ठा करने की, तो बीजेपी के नेताओं ने कहना शुरू किया, कैसे माफ कर दोगे, वो तो पार्लियामेंट में माफ होता। हमने कहा कोई बात नहीं, विजय गोयल जी की चांदनी चौक में कोठी है, उस कोठी का, उस हवेली का, हवेली है कोठी भी नहीं, विजय गोयल जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनकी हवेली का हाउस टैक्स पार्लियामेंट में नहीं, दिल्ली नगर निगम के दफ्तर में बैठ के माफ किया गया था। इसीलिए हमने कहा कि चिंता मत करो, जिस नगर निगम में बैठ के, जिस दफ्तर में बैठ के विजय गोयल जी की कोठी का हाउस टैक्स माफ हो सकता है, उसी नगर निगम के उसी दफ्तर में बैठ के सारी दिल्ली के लोगों के हाउस टैक्स माफ करवाएंगे हम, कहीं पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं है, तो हाउस टैक्स माफ हो जाएगा। आसान है, विजय गोयल जी का हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है। कोई बता दो, एक राज्य बता दो पूरे देश में जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और उन्होंने बिजली सस्ती करके दिखाई हो। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी अगर राज्यों का चुनाव जीत के आए, चुनाव जीतते ही उत्तराखंड में बिजली के दाम बढ़ा दिए 5%, 7% मध्य प्रदेश में बढ़ा दिए। आम आदमी पार्टी की सरकार इसी तरह से चलती रही तो ये बेईमानी का प्रॉफिट नहीं होने देगी। आज आम आदमी को फायदा होता है आम आदमी पार्टी की सरकार में। बीजेपी की सरकार आएगी, नगर निगम में भी आएगी तो कंपनियों को फायदा होगा, बिजली कंपनियों को फायदा होगा, आम आदमी को फायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए आपसे ये कहने आया हूं कि 23 तारीख को बहुत सोच समझ के अपने अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ झाड़ू पे बटन दबाने के लिए निकलना, झाड़ू पे बटन दबा के आना। नगर निगम में आम आदमी की पार्टी की सरकार बनना इसलिए बहुत जरूरी है, मेरे लिए नहीं, नितिन त्यागी के लिए नहीं। नितिन त्यागी जो कर रहे हैं वो कर लेंगे, मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से लड़के करते हैं। मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि एमसीडी, क्योंकि मैं यहाँ की लोकल निवासी हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ और यहाँ की जो परेशानियाँ हैं, जितनी वो आपकी हैं उतनी वो मेरी अपनी भी हैं। तो मैं उन सभी परेशानियों से जूझ रही हूँ और मुझे लगता है कि उन परेशानियों को दूर करने के लिए जो मेरी पार्टी ने मुझे आप सब लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, मैं उसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। तो उसके लिए मुझे आप सभी के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। तो मुझे पूरी आशा है कि आप सब लोग मेरा सहयोग करेंगे और भारी बहुमत से मुझे जिताकर लेकर आएंगे। मैं जो अब जब यहाँ पर चलती हूँ तो सबसे बड़ी जो मुझे समस्या नजर आती है, वो सबसे बड़ी समस्या है साफ सफाई की। मैं जिस गली के अंदर जाती हूँ एक एक नाली भरी नजर आती है, एक एक
नाली मैंने देखा है कि एक भी नाली साफ नहीं है। सड़कों पर कूड़ा कचरा भरा रहता है, एक सड़क साफ नहीं है, सड़कों की व्यवस्था सही नहीं है, लाइटों की रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि एमसीडी ने उन्हें एएमसी अभी तक नहीं दिया है जिनसे वो एमसी लेते हैं। बहुत सारी समस्या ऐसी हैं जो एमसीडी से संबंधित है। सबसे बड़ी जो मैं अभी जब डोर टू डोर कर रही हूँ आप सब लोगों में, तो एक चीज मेरे को जो कॉमन नजर आई वो ये नजर आई कि हमारी जो भोली भाली जनता है उसको अभी तक यही नहीं पता है कि एमसीडी का काम क्या है और दिल्ली सरकार का क्या काम है। हमारी इस खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।